वेलकम बैक जी। बात हो रही है ओलंपिक्स के हवाले से। 2024 7 एथलीट पाकिस्तान से गए, 6 पहले मरहले में वापस आ गए। एक से उम्मीदें हैं कि शायद इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल वो गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। राज साहब, गुफ्तगू हमारी जारी थी। क्या मसले मसाइल जिस तरह से भट्ट साहब ने बता दिया, पैसा बहुत है, लगाने का दिल नहीं कर रहा। ठीक है, जो वहां पर आला ओहदेदार बैठे हैं वो सिर्फ अपनी जेबें भरने में मसरूफ हैं। 10-10, 15-15 साल से वहां पर मौजूद हैं, लेकिन खेल और खिलाड़ी पीछे जाई जा रहे हैं और उनका बैंक बैलेंस जो है वो आगे जाई जा रहा है। क्या इसका हल है? देखें, एक और चीज़ है। वैसे तो ओवरऑल मैं इंडिया का चेक करा था, जो टेबल जो टैली है पॉइंट्स की मेडल्स टैली जो है, उसमें ओवरऑल 66 अभी तक रेसिपिएंट्स हैं मुख्तलिफ मुल्क जिनको अभी तक जो नेक्स्ट में सिल्वर, ब्रॉन्ज या गोल्ड, इवन गोल्ड मिला है। उसमें 66 में इंडिया का नंबर 60वां है। अच्छा, ये जो साउथ ईस्ट एशिया है, उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो उन्होंने कोई बड़ी ख़राब परफॉर्मेंस दी। उनकी मुल्क की सतह पर तो हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज है ना, जो हमारे नहीं है। अब इसमें देखना ये है कि हम इधर क्या कर रहे हैं, मुल्क में क्या हो रहा है। कहीं ग्राउंड आपको आबाद नज़र आई है, कहीं हॉकी ग्राउंड नज़र आई है। आप देख लें, स्कॉश का भी बुरा हाल है। हमजा, आपका हम नाम जो है, वो एक कोलंबिया, पता नहीं वो उस मुल्क की टीम से हार गया, कोरिया, इस किस्म की टीमों से हार रहा है वो। पिछले साल जो लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, उसमें वही मजहब है ना। अच्छा, उसमें फिर रिवर्स गेयर लग गया। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं उस दिन इंटरव्यू कर रहा था स्कॉश टेक लेजेंड का, जहांगीर खान का, तो वो कह रहे थे कि नॉन स्टेज एक्टर्स। देखिए, स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट तो है, लेकिन ये हाईली टेक्निकल जॉब है। लग पता जाता है इन लोगों को, अगर इससे कोई बात की जाए क्रिकेट के हवाले से या हॉकी के हवाले से या स्कॉश के हवाले से। पहली बात यह है कि आपको थोड़ा बहुत पास्ट का भी पता होना चाहिए। हम इसलिए जिक्र कर ले तो मैं गाहे गाहे बीच में कि हमारी नौजवान नस्ल को पता लगे या पता चले कि वी आर अ सुपीरियर नेशन। हम एथलेटिक्स में भी ठीक ठाक परफॉर्म करते रहे, हमारे पहलवान भी ठीक ठाक करते रहे, हमारे अब्रार भी गोल्ड मेडल जीतते रहे बॉक्सिंग, हमारा सब ठीक रहा है। ये बदतरीन डिकेडेंस पैदा हुई है। मैं क्या करूँ कि जो कुछ है वो ऊपर आ गया है। अब इसमें मुझे लगता है कि ये जो हमने जिन लोगों को मैंने बचपन में जवान देखा था, जो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो जुज़्वे लाइशन वक्त के तौर पर वो एसोसिएशन में बैठे हुए हैं। अच्छा, उनके घरों में बैठने की जगह कोई नहीं है। मुझे शायद शेख साहब ने बताया था कि इनको फर्निश्ड एयर कंडीशन दफ्तर मिले हुए हैं। उनके जो मुलाजिम हैं वो घरों के काम भी कर रहे हैं, घरों के सौदे भी ला रहे हैं, उनके ज़ाती काम भी कर रहे हैं, उनके ज़ाती कारोबार भी कर रहे हैं। ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक तो स्पोर्ट्स है, दूसरे शोबे भी इसके लड़के में आए हुए हैं जो नॉन गवर्नमेंट हैं, जहाँ पे फंडिंग होती है सरकारी। तो कहने का मतलब मकसद ये है कि ये फिश शॉट फ्रॉम हेड। अब होना ये चाहिए कि या तो प्राइम मिनिस्टर में इंटरवीन करें, क्योंकि देखें, ये स्पोर्ट्स वाहिद है, चाहे वो क्रिकेट हो, खास तौर पे क्रिकेट, जो हमें इकट्ठा करती है। जो वर्ल्ड कप में हुआ, हम इसी फ्लोर पर थे ना, कितना हमारा एहतमाम था, कितना बंदोबस्त था, कितने वसी अरेंजमेंट थे, खाक में मिल गए सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर। अब ये डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये माइंड सेट चेंज करना होगा। जो कुछ वहाँ पर इनके दिमागों में खेला जा रहा था, ये डिपेक्ट करता है हमारी जो एक नेशनल सोच है, हमारी जो मेंटेलिटी है, उसका ये एक अमली मुजाहरा था। तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ होना चाहिए। बहरहाल, इसके जिस तरह से फिटनेस की बात की, सलमान भट्ट साहब भी बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि स्पोर्ट्स में फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अब के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है। भट्ट साहब, ओलंपिक्स फिटनेस के वाले से वो इतने स्ट्रिक्ट हैं। इंडियन वो फाइनल में पहुंची हुई है, उनकी एक बॉक्सर है, 50 किलो कैटेगरी है, 50 किलो उसका वेट है, लेकिन 100 ग्राम ज़्यादा है, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है फाइनल मैच से। ठीक है, इस हद तक फिटनेस पे काम कर रहे हैं, इतनी सख्ती है, लेकिन हम कहाँ कर रहे हैं एज नेशन। अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए, क्रिकेट तो चलो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, बाकी अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है तो एक अकेले बंदे का भी दिल नहीं कर रहा कि मैं अपनी फिटनेस पे काम करूं। पहले हम कहते थे कि शायद ये रेलेवेंट है कि ये कौम ना ज़रूरी काम से सो रही है। वो एक शहजाद रॉय ने एक बनाया था बड़ा, तो वो रेलेवेंट था कि शक ये था कि शायद सो रहे हैं, रिलैक्स हैं, दिल नहीं करता, कोई ज़्यादा मेहनत का दिल नहीं है। लेकिन अब तो ऐसे लगता है जान के कर रहे हैं जो हो रहा है। अब तो ऐसे लगता है कि कोई एजेंडा चल रहा है कि बेड़ा गर्क करना हर चीज़ का, और चुन के वो बंदा हर जगह पे बिठाया जा रहा है जो आया ही इस काम से है कि काम तबाह हो जाए, तबाह कर रहा है, और उसका कॉम्पिटेंस से कोई लेना देना ही नहीं है। उसका प्रोग्रेस तो आप दूर की बात है, ही मेक श्योर कि आप जहां हैं वहां से 10 दर्जे नीचे जाएं। तो ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, बड़ी खतरनाक चीज़ है। अब वो ज़हन में ख्याल भी नहीं आता कि यार शायद लेजी है या इनू पता नहीं है, तो लगता है उन्हें पता है कि बेड़ा गर्क किस तरह करना। और ये वाले हालात हो गए हैं। आपका अगर बच्चों को
आपके YouTube के कंटेंट क्रिएटर्स के नाम पता है, उनकी फैमिलीज के नाम पता है, आपके पाकिस्तान के हॉकी के कप्तान का नाम नहीं पता। डुब मरना चाहिए सिर्फ गलत सोच के ही स्पोर्ट्स कराने वाले कि आपके जो नॉन एंटिटीज है ना, जो घर बैठ के कोई वीलॉग करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, अपने लिए करते हैं, अल्लाह उनको और दे, उनके बच्चों के नाम और उनकी फैमिलीज के नाम आपके घर के बच्चों को पता है। उनको आपकी नेशनल टीम गेम के कप्तान का नहीं पता, किसी को उसके प्लेयर्स का नहीं पता उनको। तो इट इज़ इनफ कि अगर आप थोड़ी शर्म किसी को आए, इट इज़ इनफ, लेकिन नहीं आनी। डॉक्टर साहब एक चीज़ है, इस पर रोशनी डालिए ज़रा, कि एक जो डॉक्टर साहब ने वजूद लाई वो है बेइज्जती प्रूफ। एक जो ये जो हमारे करते धरते हैं ना, ये इनको इज्जत का ख्याल नहीं है, जो अहमियत और गैरत है ना, उसका तकाजा यही है कि अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दें या इस्तीफ़ा दे दें। और दूसरा जो इस बात पर मैं से 100% एग्री हूँ कि पर्पसली बाय डिज़ाइन ये जो बहुत सारे लोग नाहल और नालायक इस मुल्क में इकट्ठे हो गए हैं, वो मुख्तलिफ इदारों में जाकर वहाँ पर तबाही कर रहे हैं। और बाज़ तो उसमें उनको एक अच्छी खासी अथॉरिटी हासिल है कि हमने एक इदारे में जाके इसको बर्बाद कैसे करना है। और इसमें वो जो अपने एलिमेंट्स हैं, जिसमें उनके रिश्तेदार होंगे, जिसमें उनके फ्रंटमैन होंगे, उनको कैसे अंदर लॉन्च करना है। ये एसोसिएशन स्पोर्ट्स की हैं, इनमें भी ऐसा हो रहा है। और ये जो सरकारी इदारे हैं, इनमें भी बदकिस्मती से ऐसा हो रहा है। सब नहीं है ऐसे, कुछ अच्छा काम भी कर रहे होंगे, सबको एक ही जगह धकेलना भी ठीक नहीं है। लेकिन हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हम इसके मुस्तहिक नहीं थे। हमारी फाउंडेशन बड़ी तगड़ी थी, आप देख लें, जस्टिस कार्निलियस भी थे, नूर खान भी तो थे ना यहाँ पर, ग्रेट सर्वेंट ऑफ द गेम्स, ऐसे लोग भी थे। और भी मैं एक दो नाम ले सकता हूँ जिन्होंने बड़ी खिदमत की। यहीं से देखें, सामुल अभी ऊपर के सामने आया ना, जहांगीर खान यहीं से आया ना, शहबाज सिंह की बात करें, मैराडोना जो फुटबॉल का था, मैराडोना ऑफ हॉकी, यहीं से मर्ज किया ना। देखिए, सारे स्टैंडर्ड्स का कत्लेआम जो है ना, ये यहीं से शुरू हो जाता है, बल्कि जेनोसाइड है ये जो आप मेरिट का कत्ल करते हैं। मेरिट का जो सही जेनोसाइड हुआ है ना इस मुल्क के अंदर, ये सारे उसके सम्राट हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। और मेरिट कहीं अभी तक दूर तक नजर नहीं आ रहा, और नोबडी लुक्स इंटरेस्टेड इन मेरिट। द वर्स्ट पार्ट इज कि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कि मेरिट पे भी कुछ करना है। अल्लाह ही है इस चीज़ को। अच्छा, व्हाट्सएप में एक और चीज़ है, जब मैंने शुरू में भी जिक्र किया था, और हमजा आप भी सुने, कि पहले हम रोना रोते थे कि हॉकी फेडरेशन के पास पैसे नहीं है, क्रिकेट बोर्ड तो माला माल है ना। मैं उनके किसी ऑफिसर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, प्लेयर्स का एक स्टेक होता है, उनके पेरेंटहुड का एक स्टेक होता है। मुझे बताएं, जहाँ पर पैसे की फरावानी है वहाँ पर आप बॉटम पे हैं, आपकी क्या हैसियत है, रैंकिंग में आप कहाँ खड़े हैं? बात ये पैसा होना ना होना इज अ सेकेंडरी इशू, मेरिट ही नहीं है। बात तो मेरिट की हो रही है। तो क्या फर्क पड़ता है अगर आप इनकॉम्पिटेंट है, आपके बैंक में जो मर्जी पढ़ो, यू स्टिल यू आर नो गुड, आप इनकॉम्पिटेंट ही। हाँ ठीक है जी, अब एक आवा बिगड़ा हुआ है, हल्की सी छोटी सी कोशिश थी कि इन लोगों को झंझोड़ा जाए कि खुदारा पाकिस्तान में खेल को प्रमोट करें, इनको खेल और खिलाड़ी को आगे बढ़ने दें। आज के शो से